हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी। हमारा 8th वाला चैप्टर रनिंग में है बच्चों, और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट है। यहाँ पे क्लिक करना, आपको एक लिंक शो हो रहा जहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट ओपन होगी, जिसके अंदर आपको 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे चैप्टर मिलेंगे। और लास्ट में आपको जो 8th चैप्टर है ना हमारा, इसका लेक्चर फर्स्ट आपको मिल जाएगा। आज का ये जो लेक्चर है बच्चों, इसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखेंगे शेप ऑफ सेल के बारे में, अमीबा क्या है, किसका एग्जाम्पल है, और साइज ऑफ सेल के बारे में देखेंगे। टिश्यू किन से मिलकर बनते हैं, सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, और सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, क्या एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है क्या। और यहाँ पे जो बच्चों इमेज दिखाई गई है, ये इमेज है प्लांट सेल की। ठीक है, तो लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको एनिमल सेल की स्ट्रक्चर आपको शो की थी। यहाँ पे ये भी प्लांट सेल की है, तो इसके बारे में जानेंगे अपन। तो चलिए बिना डिले करते हुए अपन जानते हैं। तो शेप ऑफ सेल, फर्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ सेल। क्या है, नाम से मालूम चल रहा है कि यहाँ पर जो अपन डिस्कस करना है कि जो भी सेल होता है उसकी जो शेप होती है, क्या वो शेप सब में सेम होती है, क्या सेम साइज की शेप होती है क्या। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। हमको मालूम है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर हमने जाना था लास्ट वीडियो के अंदर। यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस, मल्टी सेलुलर जो कई सारे सेल से मिलकर बनते हैं, मोर देन 2 सेल से, और यूनिसेलुलर सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। तो जो यूनिसेलुलर है, चाहे फिर मैं बात करूं, इसका जो एग्जांपल है अमीबा की, ये यहाँ पर अमीबा की लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो जो अमीबा होता है ये सिंगल सेल से बना होता है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितनी भी इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सभी अमीबा ही है। ये एक ही अमीबा है, वैसे इसकी डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट इमेज को शो किया गया है। तो आपको अगर आप इनको अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या इनका सबका शेप सेम है क्या। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। तो अमीबा, इसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है बच्चों, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। इसका शेप चेंज हो सकता है, बार बार चेंज शेप हो सकता है। और ये जो शेप भी चेंज होता है किसकी वजह से होता है, ये होता है सीडोपोडिया की वजह से, है ना। अब सीडोपोडिया क्या होता है, तो सीडोपोडिया क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो आपको एक फिंगर टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है, देखो साइड में दिख रही है ना, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसी को बोला जाएगा सीडोपोडिया बोला जाएगा, है ना। और ये क्या काम करते हैं बच्चों, ये वर्क करते हैं कि जैसे कि सेल है। अब हमको मालूम है कि कोई भी सेल हो तो उसको अगर उसको सर्वाइव करना तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, उसको फूड वगैरह चाहिए होगा। तो ये जो फूड वगैरह टेक करते हैं बच्चों, ये यहीं से करते हैं सीडोपोडिया से, यहाँ से इसको ये टेक करते हैं। टेक करने के बाद में इसको अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। और फिर ये सीडोपोडिया से ये क्या करते थे, इसको यहाँ से इजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट शेप होते हैं। अब यहाँ पे ये जो पहेली है, पहेली भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रही है कि जो अमीबा है इसका जो डिफरेंट शेप है, तो इसको ये क्या एडवांटेज देता है। एडवांटेज यानी कि बेनिफिट, इसका क्या बेनिफिट है इसको अमीबा को, जो इसके सीडोपोडिया जो इसका डिफरेंट शेप है। तो बच्चों इसको एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, तो इसके लिए ये जो बूजो है ये आंसर कर रहा है। ये कह रहा है कि चेंज इन द शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। हमको मालूम है सीडोपोडिया की वजह से यहाँ पे शेप में चेंज आता है। और ये सीडोपोडिया क्या करता है, इसको मूव करने में, आगे इसको मूव करने में इसको हेल्प करता है। इसके अलावा जो फूड है, फूड को कैप्चर करने में भी ये हेल्प करता है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं फूड को कैप्चर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में इसको हेल्प करता है, तो ये इसके लिए एडवांटेज है, ठीक है। तो ये तो बात हुई बच्चों यूनिसेल्युलर की, जिसका डिफरेंट शेप नहीं है। और हमको मालूम है कि जो मल्टी सेल्युलर की बात की जाए, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे फिर ह्यूमन की बात की जाए, चाहे फिर प्लांट की बात की जाए। जैसे कि मैं बात करता हूँ ह्यूमन की। अब ह्यूमन जो मल्टी सेल्युलर, हमको मालूम है ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनती है हमारी बॉडी। तो अब इतने सारे सेल से मिलकर बन रही है, तो क्या लगता है आपको, जो सभी सेल है क्या इनका सबका शेप जो होगा वो क्या सेम होगा। नहीं बच्चों, सबका शेप सेम नहीं होता है। ये डिफरेंट सेल का शेप डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या है। जैसे कि बात की जाए बच्चों, यहाँ पर ब्लड सेल की बात की जाए, हमको मालूम है कि जो हमारा ब्लड होता है, हमारे ब्लड के अंदर 3 मेन टाइप की सेल होती है। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जो ह्यूमन होती है बच्चों, ह्यूमन का जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 3 मेन टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट वन होती है आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड होती है डब्ल्यूबीसी,
वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड होती है बच्चों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप की सेल होती है जो प्रेजेंट होती है ब्लड सेल्स के अंदर। तो अब ये जो 3 टाइप की सेल है, क्या क्या लगता है आपको, तीनों का शेप सेम होगा ये? नहीं बच्चों, तीनों का शेप अलग होता है। फिर बात की जाए आरबीसी की, देखो यहाँ पे जो आरबीसी होती है इसका शेप जो होता है थोड़ा कॉनकेव टाइप शेप होता है, देखो सर्कुलर कॉनकेव टाइप शेप होता है इसका, और कलर इसका रेड होता है। तो इसका देखो अगर शेप देखो तो राउंड शेप है इसका। बट अगर बात की जाए डब्ल्यूबीसी का, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसका जो शेप होता है इरेगुलर शेप होता है, कोई इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसा अमीबा था ना, वहाँ पे कोई डेफिनेट शेप नहीं था, तो ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये शेप चेंज होता रहता है। प्लेटलेट्स का भी कोई शेप डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसका भी डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा यही नहीं, इसके अलावा अगर बात की जाए नर्वस सेल की, तो कोई नर्वस सेल तो बिल्कुल एक ब्रांच टाइप लग रही है, बिल्कुल इसके तो शेप बिल्कुल अलग ही लग रही है, देखो इनसे तो बिल्कुल अलग ही है, डिफरेंट ही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप सेल देख सकते हो, यहाँ पे मसल सेल्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जरूरी नहीं है कि जितने भी सेल प्रेजेंट हो उन सभी का जो शेप वो सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकता है उनका, डिफरेंट डिफरेंट साइज भी हो सकता है उनका, ठीक है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है बच्चों। अब इसके बाद अगर बच्चों बात की जाए कि यहाँ पे नर्वस सेल की, तो यहाँ पे जो नर्व सेल होती है बच्चों, यहाँ पे ये क्या काम करती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये इसका जो मेन जो फंक्शन होता है बच्चों, ये फंक्शन करती है ट्रांसफर मैसेज, रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज। आपकी बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल को टेक करना, जो भी इंफॉर्मेशन को टेक करना, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, यानी आपके ब्रेन से, जो भी आपका ब्रेन वाला जो पोर्शन होता है, ब्रेन से लेकर पूरे हर एक ऑर्गन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो वर्क करता है बच्चों, यही करता है नर्व सेल। नर्व सेल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन वन पार्ट टू बॉडी के अनदर पार्ट तक, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक उसको पहुंचाने का काम करता है, और पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तब आपको पता चला नर्व सेल क्या काम करती है ना। नर्व सेल को अपन न्यूरॉन भी कहते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो अब बात की जाती है बच्चों साइज ऑफ सेल। शेप की बात कर ली कि इससे हमको क्लियर मालूम चल रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट शेप, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब बात की जाए साइज की, तो क्या साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है क्या, और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल का, या फिर सभी सेल का जो साइज होता है वो सेम होता है? क्या लगता है बच्चों आपको? तो बच्चों सेम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल के साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है बच्चों उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका साइज क्या होगा, ठीक है। और ऐसे भी हमको मालूम है कि जो कई सारे सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, तो उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट साइज होगा, उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। तो कुछ सेल तो बच्चों ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, मेजोरिटी में जो मेजोरिटी में जो मोस्ट ऑफ दी जो सेल होते हैं बच्चों, उनका जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल साइज होता है, काफी छोटा साइज होता है उनको, जिनको अपन जो नेक्ड आई से उनको देख ही नहीं सकते अपन, वो विजिबल नहीं होते अनएडेड आई से। हम ऐसा नहीं कि ओपन आई से अपन क्लियरली देख ले हाँ ये सेल है, ऐसा नहीं है बच्चों। हाँ कुछ सेल होते हैं जिनको आप क्लियर देख सकते हो, बट जो मोस्ट ऑफ दी जो सेल होते हैं, जो अधिकांशतः जो सेल होते हैं, उनका साइज इतना छोटा होता है, छोटा जैसे कि बात की जाए ये माइक्रो लेवल पे होता है, माइक्रोमीटर लेवल पे। माइक्रोमीटर में बताया था 10⁻⁻⁶ मीटर, इस साइज के सेल होते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए बच्चों, अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए तो सबसे छोटा जो सेल होते हैं उनकी जो साइज होती है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, इस साइज तक होते हैं, ये आपको साइज ध्यान रखना। अच्छा, अगर इतना छोटा साइज है तो फिर अपन को मालूम कैसे चला, इनको अपन देख कैसे पाए, कैसे अपना बता पा रहे कि सेल के अंदर ये होता है? तो बच्चों इसके लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं अपन माइक्रोस्कोप। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था माइक्रोस्कोप। ये वो डिवाइस है बच्चों जिसकी हेल्प से आप माइक्रोमीटर साइज तक के किसी भी सब्सटेंस को आप देख सकते हो, आप इवन सेल को भी देख सकते हो जिसका साइज इतना छोटा होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आपके, ये लैब के अंदर, कई सारी लैबों के अंदर इसको यूज किया जाता है। अच्छा बच्चों, अगर लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो उसका साइज क्या है? तो लार्जेस्ट सेल की अगर बात की जाए बच्चों तो उसका साइज है 170 मिलीमीटर बाय 130 मिलीमीटर। तो मैक्सिमम जो साइज का जो सेल है बच्चों वो प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे 170 mm बाय 130 mm, इस साइज का। और जो कि एग्जांपल, जो कि कौन है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। देखो यहाँ पे, देखो आपको ऑस्ट्रिच दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ये सबसे बिगेस्ट सेल होता है। अगर आपसे कोई भी पूछ लेना जो बिगेस्ट सेल कौन सा है,
जिसका साइज सबसे बड़ा हो तो उसका नाम है ऑस्ट्रिच एग। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही जो आपके जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना जो लार्जेस्ट साइज सेल कौन सा है तो वो है ऑस्ट्रिच एग। इसका साइज भी ध्यान रखना आपको 170 मिलीमीटर टू 130 तक। ठीक है, अब बच्चों अगर बात की जाए, अगर अपन कोई भी जो हैंस एग, कोई जो मुर्गी वगैरह होती है हैंस एग को अगर अपन उसको बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद में अगर उसकी जो आपको मालूम उसके ऊपर एक हार्ड लेयर बनी होती है, हार्ड लेयर बनी होती है ना, तो वाइट हार्ड लेयर बनी होती है। तो अगर उसको बॉईल करने के बाद अगर उसको अपन रिमूव कर दें तो वो जो रिमूव करने के बाद में जो एग निकल के आता है तो कुछ उसका एग ऐसा होता है, अगर उसको अपन कट कर लेते हो। ठीक है, तो ये इमेज शायद उन लड़कों को शायद थोड़ी सही नहीं लग सकती है, उन स्टूडेंट को जो वेजिटेरियन हो। बट बच्चों अपन को ध्यान रखना है, भले आप वेजिटेरियन लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एग वगैरह के बारे में। ठीक है, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, आपको साइंस स्टूडेंट के होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि एग के अंदर भी क्या क्या होता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप खाते हो या नहीं खाते हो। तो देखो बच्चों, एग के अंदर क्या होता है, तो अगर बात की जाए हैंस एग की, तो हैंस एग को जब अपन बॉईल कर लेते हैं उसके बाद में जो उसकी आउटर लेयर होती है सेल को अगर उसको रिमूव कर लिया जाता है तो रिमूव करने के बाद में ये उसको अगर कट कर लिया जाए बीच में से हाफ तो कुछ उसका ऐसा शेप दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो आपको व्हाइट जो पोर्शन दिखाई दिया जा रहा है आपको बच्चों, ये वाला है ना, ये वाला। तो ये जो व्हाइट जो आपको दिखाई दिया जा रहा है बच्चों, इसको बोला जाता है एल्बुमिन, है ना। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं अपन। अब दिखाई दे रहा, यस। तो ये जो व्हाइट जो कलर का आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट को बोला जाता है बच्चों एल्बुमिन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, इनका नाम याद रखना, व्हाइट पोर्शन को एल्बुमिन बोला जाता है इनको। और जो अंदर वाला जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहा जाता है बच्चों योक, YOLK, योक बोला जाता है, इनको योक बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना एक के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो एल्बुमिन जो व्हाइट वाला पार्ट होता है और एक अंदर येलो जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है योक बोला जाता है। तो ये जो एग होता है हैंस एग, तो क्या लगता है ये भी क्या है, सिंगल सेल है या फिर मल्टी सेल है। तो बच्चों ये जो है आपके सिंगल सेल है। ठीक है, सिंगल सेल। तो इस चीज को अपन बोल सकते हैं और आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे देख के भी, इसको अपन सिंगल सेल का ये एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में बच्चों बात की जाए साइज ऑफ सेल की, अपन बात कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत लार्ज होता है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे एलिफेंट की, तो ये जो एलिफेंट है जिसका साइज इतना बड़ा है, और यहाँ पे दूसरा ये जो माउस है, रेट है, इसका साइज इतना छोटा है। तो अब पहली यहाँ पे कंफ्यूज हो रही है, पहले सोच रही है कि यहाँ पे जो एलिफेंट जो इतना लार्ज होता है साइज में और रेट जो इतना छोटा होता है, तो इन ये जो अब ये भी एनिमल है तो ये भी सेल से मिलके बने होंगे। तो क्या ये जिन सेल से मिलके बने हैं तो क्या इनके सेल में भी डिफरेंस है क्या? क्या इसका जो एलिफेंट का सेल होता है इसका क्या साइज बहुत लार्ज होता है क्या? माउस का जो रेट है इसका साइज बहुत क्या स्मॉल होता है क्या? क्या ऐसा है क्या अगर ये साइज इसका बड़ा है तो इसका सेल का साइज भी बड़ा होगा, या फिर ये रेट साइज में छोटा है तो इसका सेल का साइज भी छोटा होगा? अब इस बात को लेकर पहली बहुत कंफ्यूज हो रही है। तो चलिए इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं पहली का। क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हो बच्चों? तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको चलो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल का जो साइज है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज क्या है। अगर एलिफेंट का साइज बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिन सेल से मिलकर बना होगा तो उनका साइज भी बहुत ही लार्ज होगा। और रेट अगर स्मॉल है, अगर रेट अगर इसका साइज छोटा है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो जिस सेल से मिलकर बना होगा उसका साइज बहुत ही छोटा होगा। नहीं बच्चों, ये जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो सेल का साइज होता है वो डिपेंड करता है इनके फंक्शंस पे, उनका काम क्या है इस बात पे डिपेंड करता है उसका साइज क्या होगा। तो बात की जाए अगर इसी का, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे नर्व सेल की बात की जाए, ठीक है, अगर नर्व सेल की बात की जाए बच्चों, चाहे फिर वो नर्व सेल एलिफेंट में प्रेजेंट हो चाहे फिर वो रेट में प्रेजेंट हो, उन दोनों का सेल का जो साइज होता है वो दोनों का सेम होता है, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है। क्योंकि जो रेट के अंदर भी जो सेल होता है, नर्व सेल होता है, ये क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। और जो एलिफेंट होते हैं इनके अंदर भी जो नर्व सेल होते हैं उनका भी जो वर्क होता है वो भी क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। तो इनका जो शेप होता है वो सेम होता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि वो साइज, जो इनका साइज होता है सेल का, वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो परफॉर्म क्या कर रहा है। तो बच्चों क्या अब आपको समझ में आया? चलिए अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अपन ने काफी हद तक सेल के बारे में जान लिया। अब अपन को ये भी मालूम है कि जो सेल होते हैं
अब कोई भी बॉडी जो बनती है सिंगल सेल से मिलकर तो बनती नहीं है। तो कई जो बॉडी होती है, मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई सारे सेल से मिलकर बनते हैं। तो ये जो कई सारे जो सेल होते हैं, जब सेम टाइप के सेल जब एक साथ मिलते हैं तो बच्चों मिलकर एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, एक लेयर बना देते हैं और इसी लेयर को बोला जाता है बच्चों टिश्यू। टिश्यू बोला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये टिश्यू की एग्जाम्पल है। टिश्यू की यहाँ पे इमेज हो रही है। इसके अंदर आप देख सकते हो, देखो कई सारे सेल, देखो ये सेल, ये देखो सेल, सेम टाइप के सेल जब मिलकर एक लेयर को फॉर्म करते हैं और इस लेयर को बोला जाता है टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो टिश्यू का एग्जाम्पल है, जब कई सारे सेल सेम टाइप के सेल जब मिलकर बनते हैं। तो अब इन सेल का सबका जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। और टिश्यू भी बच्चों डिफरेंट टाइप के होते हैं। और इस टिश्यू के बारे में आपको हमारी इस क्लास के अंदर 8th क्लास में तो आपको इतना जानने को नहीं मिलेगा, बट जब आप 9th क्लास में आओगे तो बच्चों वहाँ पर ये पूरा चैप्टर है टिश्यू के बारे में, जहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ टिश्यू, फंक्शंस ऑफ टिश्यू सब आपको जानने को मिलेंगे। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, जो टिश्यू बनता है वो सेम टाइप के सेल से मिलकर बनता है, सिमिलर सेल से मिलकर बनता है, जिनका फंक्शन भी सेम होता है। ठीक है, अब जो पहेली है बच्चों, अब पहेली को रियलाइज हो गया इतना सब कुछ जानने के बाद में, तो पहेली सोचती है और बोलती है कि जो भी ऑर्गन होते हैं वो सारे किससे मिलकर बनते हैं, टिश्यू से मिलकर बनते हैं। और ये टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं, ये मिलकर बनते हैं सेल से। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, इससे क्लियर कट होता है कि जो भी सेल होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होते हैं, कि उनकी स्ट्रक्चर को बनाने में जो वर्क होता है मेन, वो सेल्स का होता है। सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गेनिज्म। अब इसके बच्चों बात की जाती है पार्ट ऑफ सेल। सेल के बारे में आपने काफी कुछ जान लिया। अब अपन देखते हैं कि जो भी सेल होते हैं उन सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किन किन से मिलकर बनता है सेल। चलिए इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर नाम आता है सेल मेम्ब्रेन का। देखो बच्चों, कोई भी सेल होगा उसके अंदर 3 मेन पार्ट होंगे। कितने मेन पार्ट होंगे, 3। एक तो होगा बच्चों, देखो वापिस, तो कोई भी सेल है उसके अंदर 3 मेन पार्ट होंगे। एक तो होगा, देखो इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। देखो मैं सेल की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, 3 मेन पार्ट होंगे। जैसे इसको बात करता हूँ मैं, पूरे को सेल बोलता हूँ। तो सेल के अंदर क्या होगा, एक तो मेन होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन जो कि काम करेगी आउटर, ये जो पूरी आउटर जो लेयर होगी सेल की, उसको बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। और इसके अलावा न्यूक्लियस और जो मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन को बोला जाएगा बच्चों साइटोप्लाज्म। ये वाला जो पोर्शन होगा ना, इसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो 3 मेन इसके अंदर रहेंगे। तो 3 मेन पार्ट हो गए बच्चों सेल के, एक तो न्यूक्लियस, एक सेल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म। तो अब मैं इसको और अच्छे से डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों, कोई भी सेल जो होता है उसके अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात की जाए सेल मेम्ब्रेन की, तो ये रहा सेल मेम्ब्रेन। ये आपको अपर वाली लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली पूरी, ये वाली। ठीक है, ये किसकी है, ये सेल मेम्ब्रेन की है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाएगा। और ये जो बच्चों इमेज शो हो रही है, आपको एनिमल सेल की इमेज शो हो रही है, एनिमल सेल की इमेज आपको शो की जा रही है। तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, इसको बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर अलावा जो बीच वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये जो लिक्विड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस लिक्विड वाले पोर्शन को बोला जाएगा बच्चों साइटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे लिखा हुआ साइटोप्लाज्म। और थर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाएगा बच्चों न्यूक्लियस। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो 3 मेन पार्ट हो गए इसके सेल के। तो सबसे पहला जो टॉपिक बच्चों अपन को डिस्कस करना है, वो करना है सेल मेम्ब्रेन का। किसको डिस्कस करना है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो जैसा कि अपन देख सकते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि इस पूरे सेल को बाहर से इसको कवर करने का काम होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है, जो पूरे सेल को कवर करने का काम करती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी बच्चों, ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ये दूसरे सेल से इसको सेपरेट रखने का काम करेगी। जैसे मैं यहाँ पे इमेज देखता हूँ, तो ये जो सेल है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर। तो जैसे ये सेल है, अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है बच्चों, यही है इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो देखो हर एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है।
जो कि दूसरे सेल से अलग कर रही है। जैसे मैं बात करूँ, अगर इस सेल की बात करूँ तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दूसरे सेल से इसको अलग कर रही है, इस सेल से अलग कर रही है, इससे 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 इससे, इन सभी सेल से अलग कर रही है सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो फर्स्ट काम तो ये होगा कि दूसरे सेल से सेपरेट रखेगी ये, और सेकेंड इसका काम क्या होगा, तो एक काम तो क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल से अलग करेगी, और इसके अलावा जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग से भी इसको अलग रखी। इसका जो मीडियम है, जैसे ये अंदर वाला जो मीडियम है ना सेल, इसका सेल का, ये सेल वाला जो अंदर वाला जो मीडियम है ना सेल का, इस सेल मीडियम को क्या करेगी, बाहर वाला जो मीडियम है सराउंडिंग, इससे अलग करने का काम करेगी। कौन करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन करेगी। ठीक है, तो दो काम हो गए, एक तो सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल से इसको अलग करती है, सेपरेट करती है, और इसके अलावा जो सेल के अंदर जो मीडियम होता है इसको दूसरे सराउंडिंग से, बाहर वाली जो सराउंडिंग होती है उससे अलग करने का काम करती है। और तीसरा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों छोटे छोटे से इसके अंदर पोर्स होते हैं, देख सकते हो यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे से पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पोर्स क्या काम, पोर्स बोलते हैं, होल्स बोलते हैं ना, होल, बहुत ही स्मॉल साइज होता है, होल्स होते हैं छोटे छोटे से इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्मॉल स्मॉल स्पोर्स होते हैं, ये क्या वर्क करते हैं बच्चों, ये वर्क करते हैं कि कुछ सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिनको इस सेल के अंदर से बाहर पास करने में हेल्प करती है, एक्सचेंज करने में। क्या काम होगा, जो ध्यान रखना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कुछ सब्सटेंस को, कुछ मटेरियल को इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अंदर और बाहर आने में उसको हेल्प करते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये दोनों में प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल में भी होगी, प्लांट सेल में भी होगी। जैसे आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये देखो, तो ये जो इमेज शो हो रही है बच्चों यहाँ पे भी आपको, ये शो हो रही है दोनों की, प्लांट सेल, ये वाला प्लांट सेल है और ये है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के अंदर आप ये देखो कि बाहर वाली ये जो लेयर है, ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये किसकी है, ये सेल मेम्ब्रेन की है। देखो किसकी है, सेल मेम्ब्रेन की। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा बोला गया है, इसको बोला जाता है। ऐसे ऐसे प्लांट सेल के अंदर भी होता है। तो प्लांट सेल के अंदर भी देखोगे आप यहाँ पे, ये रही सेल मेम्ब्रेन, दिख रही है आपको, ये जो अंदर वाली लेयर दिख रही है आपको, तो इसके अंदर भी प्रेजेंट है ये। तो ये क्या है, ये भी है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा है सेल मेम्ब्रेन क्या हो रही है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या काम करेगी, जो भी सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको अंदर और बाहर उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, चाहे फिर वो वाटर की बात की जाए, चाहे फिर गैसेज की बात की जाए। वाटर, गैसेज और कुछ मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, सब्सटेंस वगैरह भी होंगे जिनको ये एक्सचेंज करने का काम करेंगे। ये किसके थ्रू होंगे बच्चों, ये होंगे सेल मेम्ब्रेन के। तो ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन ही होती है किसी भी सेल के अंदर जो कि वर्क करती है, कुछ सब्सटेंस को अंदर और बाहर आने का काम उसमें हेल्प करती है, कंट्रोल करने का काम ये करे। यानी ये समझ लो, इसको आप कंट्रोल करने का काम कर लो। तो सेल को बाहर से कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगी। इसके यही किसी में सब्सटेंस को अंदर आने का और बाहर ले जाने का काम करेगी। तो इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा बच्चों इसके बीचों बीच यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस डेंस होता है, न्यूक्लियस राउंड, देखो राउंड बॉडी होती है, देखो गोल गोल बॉडी दिख रही है यहाँ पर राउंड आपको, इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जगह देख सकते हो आप, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रहा न्यूक्लियस, यहाँ पे ये रहा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। और भी दिखा देता हूं मैं आपको, इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो दिखाई दे रहा है बीचों बीच वाला पोर्शन, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, डेंस पार्ट होता है, राउंड राउंड होता है सेल के अंदर। अब इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में और क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने बोला है कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, जेली पोर्शन होता है, इसको बोला जाता है बच्चों साइटोप्लाज्म बोला जाएगा। तो साइटोप्लाज्म इसमें भी देख सकते हो आप। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये सारे सेल सेम साइज के सेल है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये न्यूक्लियस हो गया, ये वाला जो अदर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है लिक्विड टाइप पोर्शन, ये वाला, इसको साइटोप्लाज्म बोला जाएगा। इसमें ये साइटोप्लाज्म बोला जाएगा, इस न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा है ना, ये साइटोप्लाज्म है, लिक्विड वाला पोर्शन। तो अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसके अलावा एक चीज और अपन डिस्कस करते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया है कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी, एनिमल के अंदर भी होगी और प्लांट में भी होगी। बट बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है,
प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक चीज और, एक वॉल और ऐड होती है और उसका नाम है सेल वॉल। क्या होती है बच्चों, सेल वॉल। तो ध्यान रखना, जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर एक सेल और प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है, मतलब एक वॉल और होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, वो होती है सेल वॉल और होती है। सेल वॉल कौन सी होती है, जो बाहर, देखो ये प्लांट सेल का इमेज है, ये अंदर अंदर जो लेयर दिखाई दे रही है ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, और इसके जस्ट ऊपर एक और वॉल होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। और ये सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, यानी कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगी। तो किसी की भी बात करें, चाहे मैं इसमें देखूं, तो यहाँ पर देखो दोनों इमेज आपको शो हो रही है। यहाँ पर आपको इसकी प्लांट सेल की भी इमेज शो हो रही है और एनिमल सेल की भी इमेज हो रही है। तो एनिमल सेल में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चों दो मेम्ब्रेन है, एक तो सेल मेम्ब्रेन है जो अंदर की ओर है, और इसके जस्ट बाहर एक और वॉल होती है बच्चों जिसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की। तो बेस्ट बच्चों इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल और होती है, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होती है इसमें क्या जरूरत होगी बच्चों, देखो अपन देख रहे हैं कि जो एनिमल सेल है इसके अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें मतलब प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल है बट एनिमल सेल में नहीं है। तो ऐसा क्या है कि प्लांट के अंदर जरूरत पड़ गई सेल वॉल की लेकिन एनिमल में नहीं है। तो बच्चों इसके पीछे रीजन यही है कि जो प्लांट वगैरह होते हैं, हमको मालूम है कि प्लांट के बाहर जो भी टेम्परेचर, कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और इसके अलावा जो विंड स्पीड होती है वो भी बहुत तेज हो जाती है, हाई स्पीड हो जाती है विंड की। विंड जानते हो ना, विंड किसको बोलते हैं, विंड बोलते हैं मूविंग एयर, है ना। मूविंग एयर को क्या बोला जाता है, विंड। जब एयर बहुत स्पीड के साथ मूव कर रही होती है उसको विंड बोला जाता है। तो अगर किसी प्लांट के बाहर किसी मतलब कि अगर कोई प्लांट के चारों ओर अगर बहुत तेजी से अगर स्पीड, हाई स्पीड से अगर कोई विंड फ्लो कर रही है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है टेम्परेचर है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो जो अंदर के जो सेल है वो उसको डैमेज कर सकती है। तो उस सेल मेम्ब्रेन को उस सेल को डैमेज कर सकती है। तो सेल को डैमेज होने से बचने के लिए वहाँ पे क्या होती है, एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन भी इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो इसको कंट्रोल कर सके, इसको बचा सके। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक और सेल होती है जिसको बोला, एक और वॉल होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल की जरूरत पड़ी है प्लांट सेल को उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्या अब आपको समझ में आया बच्चों? तो यही है बच्चों आज का लेक्चर, तो हो गया, ओवर हो गया। तो आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो चलिए बच्चों अब अपन क्या करते हैं, इसको करने की, इसको बनाने की, मतलब कि इसको क्या क्या आपको कॉपी के अंदर नोट करना है उसके बारे में अपन जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है शेप ऑफ सेल से। तो क्या क्या नोट करना है आपको जल्दी से देख लीजिए आप। शेप ऑफ सेल के अंदर देखेंगे बच्चों, तो इसके अंदर आप देखोगे आपको नोट करना है यहां से अमीबा, ये यहां से लिखना, अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है। और ऑब्जर्व, चलो इसको तो आप यहीं तक कर लेना बच्चों, हाँ यहीं तक करना। और इसके अंदर ये लिखना, द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, ठीक है। ये डायग्राम तो आपने पहले बना लिया। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ इसके अंदर नोट करोगे, इसके अंदर आपको नोट करना है बच्चों वाइट ब्लड सेल्स इन, ये कर लेना। और इसके अलावा आप इसके अंदर करोगे ये, जनरली सेल्स आर स्पेरिकल और इलोंगेटेड, सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड इन बोथ एंड्स, ठीक है। और यहाँ पे नर्व सेल का करना बच्चों, ये सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल एंड न्यूरॉन, इसको बच्चों अलग से स्टार बना के लिख लेना आलो। द नर्व सेल रिसीव ट्रांसफर मैसेज देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये कर लेना आप लोग। और इसके बाद में आगे देखोगे आप लोग साइज ऑफ सेल की अगर बात की जाए बच्चों, तो साइज ऑफ सेल के अंदर भी आपको नोट करना है
इसके अंदर देखोगे ये कर लेना, मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज। और देन ये कर लेना, इसके अंदर स्मॉलेस्ट ये कर लेना, और ये यहाँ तक कर लेना बस, ठीक है। और ये कर लेना आप लोग, इसके अंदर ये वाइट मटेरियल इन एल्बुमिन विच सोलिडिफाइड बॉइलिंग, द येलो पार्ट इज योक, ये लिखना है ना, इट इज द पार्ट ऑफ ए सिंगल सेल, ठीक है। यहाँ पे एक लिख लेना ना, एक लिख लेना, और डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना लेना, एक का कोई भी एक सिंपल सा डायग्राम बना लेना एक का। इसके बाद में आगे बच्चों इसके अंदर यहाँ इसमें भी कर लेना, द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल एंड प्लांट, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, जैसे यहीं पे है। इसके बाद आगे इसके अंदर यस इसके अंदर नोट करना है आपको, ईच ऑर्गन इज, फर्दर को छोड़ देना, ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड टिश्यू, ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, ये कर लेना। और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, यस बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर तो आपको करना है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, यहाँ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल वॉल अराउंड सराउंडिंग मीडियम। ये करना ही पड़ेगा बच्चों आपको, ठीक है। बेस ये द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। चलो साइटोप्लाज्म में तो आगे आ जाएगा आपको, यहीं इसको यहीं तक करना बस, यहाँ तक है ना, इसको रहने देना आप, ठीक है, इस वाले पोर्शन को रहने देना, क्योंकि आगे आएगा आपके ऑफिस, तो इसको रहने देना आप, ठीक। और इसके अंदर हाँ इसमें आपको करना है, cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer layer in plant is called cell wall. ये करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर एंड स्पीड, ये यहाँ तक कर लेना, बस यही है बच्चों। अब इसके अलावा बच्चों आपको डायग्राम बनाना है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो कोई सा भी आप डायग्राम बना लेना, प्लांट सेल एनिमल, आप चाहो तो नेट से ले सकते हो, चाहो तो आप इससे ले सकते हो, आप अपने इसमें से भी ले सकते हो, मेरी पीडीएफ फाइल में से, कोई सा भी। आपको एक तो प्लांट सेल का बनाना है और एक एनिमल सेल का, एक डायग्राम बनाना है बहुत ही अच्छा बच्चों, आपको कलर वाला डायग्राम बनाना कोशिश करना, ठीक है, बनाने की कोशिश करना, और आप टाइम लेकर करना, जरूरी नहीं कि आज ही बनाओ आप थोड़ा टाइम ले लेना, लेकिन बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है। और जिसका डायग्राम अच्छा होगा मैं उसका वीडियो के अंदर उसको शो भी करूंगा, जो भी वीडियो आएगी ना उसके अंदर शो करूंगा। तो जब भी आप बना लेना मैं आपको दूंगा, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना तब मैं आप बना लेना आप लोग, ठीक है। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर की लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डायग्राम वो वीडियो के अंदर शो कर दूंगा उसको स्पेशली, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना, आप चाहो तो चार्ट पे भी बना सकते हो, चाहो तो आप कॉपी में भी बना सकते हो, कॉपी में तो बनाना ही है आपको, चाहो तो आप चार्ट पे भी बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, ओके बाय एंड टेक केयर।